गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में यमलोक की व्यवस्था, कर्मों के लेखे जोखे और आत्मा के न्याय की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसके जीवन के सभी कर्मों का सूक्ष्म और निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। ये निर्णय किसी पक्षपात से नहीं, बल्कि धर्म और कर्म के शाश्वत नियमों के अनुसार होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि चित्रगुप्त मनुष्य के प्रत्येक कर्म का लेखा रखते हैं, चाहे वो कर्म गुप्त हो या प्रकट, छोटा हो या बड़ा। मन, वाणी और शरीर से किए गए सभी कर्मों का प्रभाव आत्मा को भोगना पड़ता है। आत्मा जब अपने कर्मों का लेखा सुनती है, तब उसे अपने अच्छे और बुरे कार्यों का पूर्ण बोध होता है। जो व्यक्ति जीवन में पापों को तुच्छ समझता है, वो यहाँ आकर अपने ही कर्मों के सामने लज्जित और भयभीत हो जाता है। भगवान विष्णु ये स्पष्ट करते हैं कि यमलोक का उद्देश्य दंड देना मात्र नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का साक्षात्कार कराना है, ताकि वो आगे की यात्रा के लिए योग्य बन सके। जो आत्माएं पुण्य कर्मों से युक्त होती है, उन्हें सम्मान और शांति का अनुभव होता है, जबकि पापी आत्माएं पश्चाताप और कष्ट से गुजरती है। ये कष्ट आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया का अंग है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों को मृत्यु के बाद न तो नकार सकता है और न ही उनसे बच सकता है। रिश्ते, धन और प्रतिष्ठा वहां कोई महत्व नहीं रखते। केवल धर्म, दया, सत्य और पुण्य कर्म ही आत्मा के सहायक बनते हैं। इसलिए मनुष्य को जीवन रहते ही अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय ये संदेश देता है कि न्याय अटल है और कर्म का फल अवश्य मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर से डरकर नहीं, बल्कि धर्म बुद्धि से कर्म करता है, वही वास्तव में सुखी होता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद भयमुक्त रहता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। ये अध्याय जीवित मनुष्य को आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है। ये सिखाता है कि प्रत्येक क्षण किया गया कर्म भविष्य का निर्माण करता है। यदि मनुष्य जीवन में सत्य, दया, संयम और भक्ति को अपनाए, तो उसे यमलोक के भय से मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार अध्याय 5 कर्म सिद्धांत की गंभीरता और न्याय की निष्पक्षता को स्पष्ट करता है।